जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मर्जन। आज का जो सीरीज होने वाले हैं, विश्व में प्रथम विश्व में प्रथम विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। और उसके बाद टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, राष्ट्रीय स्मारक, मानचित्र की रेखाएं और प्रमुख समाचार एजेंसियों के साथ सरकारी दस्तावेज, विभिन्न देशों की राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पक्षी और राष्ट्रीय विमान सेवाएं। और इतना ही नहीं, समाचार पत्र के पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और प्रमुख जो है संस्थाएं पर भी चर्चा किया जाएगा, प्रमुख देशों की प्रमुख संसद पर चर्चा किया जाएगा। और ये वीडियो में आप ध्यान से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये लूसेंट का आपको विविध मिसेलेनियस क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो शेरपा शेरपा तेंजिंग जो भारत के रहने वाले हैं, शेरपा तेंजिंग। और इसके साथ है सर एडमंड हेलरी जो थे, एडमंड हेलरी, ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। तो दो व्यक्ति जो थे, भारत की तरफ से कौन गया था? शेरपा तेंजिंग थे। और न्यूजीलैंड की तरफ से कौन? एडमंड हेलरी ने आपको चढ़ाई किया हुआ था माउंट एवरेस्ट पर। दूसरा क्वेश्चन जो है, उत्तरी ध्रुव पर, कौन से ध्रुव पर सर? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? उत्तरी, तो रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी। तो ये यूएसए के जो थे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और वहीं जो दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? सैमुएल्सन जो थे, जो नार्वे के व्यक्ति हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन? सैमुएल्सन जो है आपको नार्वे के रहने वाले व्यक्ति जो थे, वो आपको दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले थे। विश्व का प्रथम धर्म का नाम पूछा गया है। विश्व का प्रथम धर्म का नाम है सनातन धर्म है। विश्व का प्रथम धर्म का नाम क्या होगा? सनातन धर्म है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम महिला, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम महिला का नाम क्या होगा? फ्रांसिस फिप्स। फ्रांसिस फिप्स जो है ये कनाडा के रहने वाली है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले फ्रांसिस पहुंची हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। दक्षिणी ध्रुव पर पूछ रहा है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला का कौन होगा? कैरोलिन मिल्कन मिकल्सन। कैरोलिन मिकल्सन जो है आपको दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी हुई थी। चैलेंजर गर्त में आपको 36,200 फीट नीचे पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बन गई? तो चैलेंजर गर्त में आपको 36,200 फीट के नीचे पहुंचने वाली कौन व्यक्ति बनी हुई थी? कैथी सुलेमान, जो अमेरिका की थी। कैथी सुलेमान आपको चैलेंजर गर्त के नीचे पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, पुस्तक जारी करने वाला कौन सा प्रथम देश था? तो चीन जो था, चीन जो है पुस्तक मुद्रित करने वाला, प्रकाशित करने वाला कौन सा देश? तो चीन है। कागजी नोट जारी करने वाले, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो चीन भी है, चीन। सिविल सेवा परीक्षा को शुरू करने वाला कौन सा देश हो गया? सिविल सेवा परीक्षा को शुरू करने वाला कौन सा देश हो गया? चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा गया है। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम कौन होगा? रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट रॉबर्ट वालपोल जो है ये ब्रिटेन के प्रथम पीएम बने हुए थे। और वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक साहब हैं। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली, जो नार्वे के व्यक्ति हैं। हाई क्वेश्चन है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन हो गया? पारसा हो गया। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश कौन हो गया? पारसा है। फुटबॉल क्लब विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन हो गया? प्रथम फुटबॉल जो है विश्व कप जीतने वाला कौन सा देश था? तो ये आपको देश याद रखें, उरुग्वे। उरुग्वे जो कंट्री जो था, प्रथम विश्व कप वाला फुटबॉल अपने नाम किया हुआ था, उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन हो गया? संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन हो गया? संयुक्त अमेरिका। और विश्व का सबसे बड़ा
लिखित संविधान किसका है सबसे बड़ा? तो ये अपना भारत का है। और सबसे छोटा किसका है? तो अमेरिका का है, 7 चार्टरों के साथ है। आगे बात करते हैं। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर का नाम पूछा गया है। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर का नाम क्या हो गया? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष जिसे नाम बोलते हैं, तो गुट निरपेक्ष के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको बेलग्रेड में, बेलग्रेड याद रखेंगे। चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन बने? तो मार्को पोलो। मार्को पोलो जो थे, चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय पहुंचे हुए थे, मार्को पोलो। वायुयान से उड़ान भरने वाली प्रथम व्यक्ति कौन? वायुयान से उड़ान भरने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम कौन हो गया? राइट बंधु। राइट बंधु जो है वायु यान को उड़ान भरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये राइट बंधु थे। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम कौन हो गया? फ्रेडरिक मैगेलन। मैगेलन जो थे, आपको यह समुद्री मार्ग से पूरा विश्व को चक्कर लगाने वाले व्यक्ति थे, मैगेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन गया? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो था, प्रथम बार मानव चंद्रमा पर मानव भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कृत्रिम उपग्रह जिसे सैटेलाइट बोला जाता है, कृत्रिम उपग्रह को सैटेलाइट। तो कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो रूस है, ध्यान रखेंगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों का अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन है? आधुनिक ओलंपिक खेलों को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन है? तो यूनान जो है आधुनिक खेलों को आयोजित करने वाला प्रथम देश है। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया है, तो चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? डॉक्टर सन्यात सेन साहब जो है, डॉक्टर सन्यात सेन, आपको ध्यान रखेंगे, ये चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति हैं। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हिरोशिमा पर प्रथम में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। सबसे ज्यादा पशु वाला देश कौन हो गया? सबसे ज्यादा किस देश में पशु पाया जाता है? तो ये आपको भारत में। और भारत में किस राज्य में से पूछेगा? तो आपको उत्तर प्रदेश में। और दूध के उत्पादक में सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान में। नया डाटा है, ध्यान रखेंगे इसी को। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय पूछा गया। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या हो गया? तो ये जानते हैं, बिहार में तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो आपको 800 बीसी पुराना है। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय, 800 बीसी पुराना है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो गया? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम, तो नील आर्मस्ट्रांग जो है, आपको यूएसए के व्यक्ति जो थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या होगा? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम, मेजर यूरिन गागरिन जो थे, रूस के मेजर यूरिन गागरिन जो थे, आपको अंतरिक्ष में कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में तैरने वाला पूछा गया, तो तैरने वाला पूछेगा तो क्या बताएंगे? एलेक्सन लेनोव जो थे, आपको एलेक्सन लेनोव जो रूस के थे, ये अंतरिक्ष में तैरे हुए थे। अंतरिक्ष में तैरना आसान है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम पूछा गया है, तो प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? कोलंबिया जो अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम शटल का नाम है कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड के प्रथम महिला पीएम पूछा गया है, तो इंग्लैंड के प्रथम पीएम पूछा गया, प्रधानमंत्री कौन? मार्गरेट थ्रेचर जो है इंग्लैंड के प्रथम महिला। किस मुस्लिम देश की प्रथम महिला पीएम बनी हुई थी, प्रधानमंत्री बनते? किसी भी देश के बताएंगे मुस्लिम पीएम बनने वाले कौन बने थी? तो ये पाकिस्तान के बेनजीर भुट्टो आपको किसी भी देश के लिए ये मुस्लिम पीएम बनने वाली कौन थी, प्रधानमंत्री? तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की बनी हुई थी। विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, मतलब कि वो ऐसा देश का नाम बताइए जो प्रथम बार महिला जो बनी हुई थी, विश्व की प्रथम महिला पीएम बनी हुई थी, कौन? तो
एस भंडार नायके जो श्रीलंका की बनी हुई थी, एस भंडार नायके जो श्रीलंका के विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हुई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला पूछा गया, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिस्का तेरेस्कुआ। वेलेंटीना तेरेस्कुआ जो है, ये वेलेंटीना तेरेस्कुआ जो है आपको रूस के जी थी, ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम क्या आ गया? तो प्रथम महिला का जुको तोबई जो जापान की थी। जुको तोबई जो जापान की जो थी, माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली प्रथम महिला थी। ब्रिटेन के प्रथम महिला पूछा गया, ब्रिटेन के प्रथम महिला का नाम क्या होगा? जेन है, जेन। ब्रिटेन के प्रथम महिला का रानी कौन है? ब्रिटेन की प्रथम महिला रानी तो जेन है, जेन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति बनने वाली कौन थी भारत की? तो आपको विजय लक्ष्मी पंडित बनी हुई थी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी पूछ रहा है, यूरोपवासी। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी का नाम क्या है? सिकंदर जो था भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी जो था। विश्व में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हुई थी? विश्व के किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हुई थी? तो क्या बताएंगे? मारिया एस्टेला राजबेल अर्जेंटीना की बनी हुई थी। मारिया एस्टेला राजबेल जो आपको अर्जेंटीना के जो थी, वह इस प्रकार से विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में काम किया हुआ था। मारिया एस्टेला नाम याद रखेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला पूछा गया है। तो आपको अंटार्कटिका के महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? कैरोलिन मिकल्सन जो है, ये आपको अंटार्कटिका पर पहुंचने हुई थी। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम कौन हो गया? तो पृथ्वी का जो मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? अनंगेजी मेंडर जो है, ये मेंडर साहब जो है आपको पृथ्वी का मानचित्र बनाए हुए थे। विश्वकोश माने कि डिक्शनरी बोलते हैं, विश्वकोश संकलन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? एस्पेओ सिप्स जो एथेंस के व्यक्ति थे, ये आपको विश्वकोश डिक्शनरी को संकलित करने वाला व्यक्ति थे। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक सबसे उम्र में आपको माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सबसे उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रिचर्ड वास जो है सबसे ज्यादा उम्र में पहुंचने वाले व्यक्ति बने हुए थे, रिचर्ड वास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाले प्रथम एशियन व्यक्ति का नाम क्या है? आर्थर एस जो है आप इस प्रकार याद रखेंगे, ये विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति बने हुए थे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किससे? पहला तो वो उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे प्रथम व्यक्ति जो का नाम जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ था, प्रोंधोसली जो आपको प्रथम बार ये विजेता बने हुए थे साहित्य के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार प्रथम व्यक्ति बने हुए थे? तो साहित्य के क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति किसको दिया गया था? तो जयंत हेनरी द्वेंत और फ्रेडरिक पासी को दिया गया था। आपको ये शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं आपको फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में किसको दिया गया था प्रथम नोबेल पुरस्कार? तो याद रखेंगे डब्ल्यू के रोएंट जेन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। रसायन की बातें करते हैं, रसायन के क्षेत्र में किसको दिया गया था? है ना, रसायन के क्षेत्र में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो जे.एन. बैटहम को दिया गया था। जे.एच. बैटहम को आपको जेट बैटहॉफ को दिया गया था रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और वहीं आपको मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम बार किसको दिया गया था? ए.ई.
हेबरिंग को दिया गया था। ए.ई. वान हेबरिंग को आपको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस व्यक्ति को प्रथम बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अर्थशास्त्र में ध्यान रखेंगे फेडरिक फ्रिश रेगन रेगर रेगनर सॉरी रेगनर फिश और जॉन जॉन टिन वर्गन जॉन टिम वर्गन को आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को दिया गया था। प्रथम विजेता बने हुए थे रेगनर फ्रिश और जॉन टिन वर्गन को दिया गया था। अब आगे आगे बात करते हैं। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले कौन व्यक्ति थे? महिला में पूछ रहा है। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या हो गया? गॉटरूड एड रेले जो थे आपको इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इच्छा मृत्यु को अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन हो गया? इच्छा मृत्यु को है ना मृत्यु को अधिकार प्रदान करने वाला कौन सा कंट्री बन गया है? तो नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड इसका इसी का पुराना नाम है। नीदरलैंड इच्छा मृत्यु को आपको अधिकार देने वाला प्रथम देश है। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश का नाम पूछा गया है। बैंक नोट जारी करने वाला कौन सा देश है? स्वीडन है। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन हो गया? स्वीडन है। रोबर्ट सोफिया का नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन हो गया? रॉबर्ट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन हो गया? ये रोबोट क्या है? सोफिया उसका नाम है, वो नागरिकता उसको दे दिया गया है। ये सऊदी अरब का रॉबर्ट सोफिया जो है नागरिकता मिल गया है। आगे बात करते हैं सर। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी? अमेरिका के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? सैली राइड जो है आपको अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हुई थी। अब इस प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है स्टार पॉइंट में। तक्षशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कुछ विद्वान थे जो व्याकरण शास्त्री पाणिनि और शास्त्र के लेखक में कौटिल्य और चिकित्सक में चरक थे। ध्यान रखें, व्याकरण के क्षेत्र में कौन थे? पाणिनि थे। व्याकरण क्षेत्र में कौन थे? पाणिनि। और शास्त्र में के लेखक कौन थे? ये सब जो है विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये विद्वान रहे हैं और इसे पूछता रहता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन? कौटिल्य। आपको चरक किस क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सा से। व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि का संबंध रहा है। ये सभी लोग स्टूडेंट रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय के। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा, छोटा, लंबा और इन्हीं पर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे इस वीडियो को, बिना इसके पूरे आपको देखना है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम पूछेगा तो एशिया महाद्वीप याद रखिएगा। तो ये तो हो गया बड़ा की बातें। अब करते हैं छोटा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। एशिया सबसे बड़ा हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया। स्मॉल हो गया ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सबसे बड़ा सागर का नाम पूछा गया है तो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा सागर का नाम क्या होगा? प्रशांत महासागर। गहरा पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो ये आपको बड़ा भी है और आपको गहरा भी है, तो प्रशांत महासागर याद रखेंगे। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में, पूरा एरिया में पूछ रहा है। एरिया में सबसे बड़ा नगर का नाम क्या होगा? तो ये आपको लंदन जो है, ग्रेट ब्रिटेन जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में ये नगर जो है, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये आपको रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि में रूस जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि में है। और वही बातें करेंगे सर, सबसे छोटा देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर चीन है, ये गलत अब बदल चुका है, अब भारत हो चुका है, भारत हो गया है भारत। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन हो गया? अब भारत हो चुका है, भारत। सर्वाधिक निर्वाचन की संख्या किसके पास है? तो सबसे जिसके पास जनसंख्या है वही ना वोटिंग करेगा, तो भारत के पास है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस देश में है? कहाँ पर है? मतलब कि देश नहीं, कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। बहुत ही कम जनसंख्या देखने को मिलते हैं कहाँ? अंटार्कटिका में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व पूछ रहा है, तो देश पूछा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ किस देश में? सिंगापुर में है। सिंगापुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में कौन सा देश हो गया? सिंगापुर है।
और सबसे ज़्यादा आबादी वाला नगर पूछ रहा है, सबसे आबादी कहाँ देखने को मिलेगा? तो नगर में, विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला नगर वाला कौन सा हो गया? तो जापान टोक्यो, जापान टोक्यो का है, आपको इसे ध्यान रखेंगे, जापान टोक्यो। सबसे ज़्यादा कम आबादी वाला पूछेगा तो क्या बचेगा? नगर। सबसे कम आबादी वाला नगर क्या होता है? वेटिकन सिटी। सबसे छोटा क्षेत्रफल में भी वेटिकन, तो जहाँ पर आबादी होगा वहाँ पर भी कम आपको नगर है, कम नगर वाला आबादी वाला आपको वेटिकन सिटी। सबसे लंबा सीमा वाला देश कौन हो गया? तो कनाडा हो गया। विश्व में सबसे लंबा वाला सीमा वाला देश का नाम बताएंगे तो कनाडा है, कनाडा। सबसे छोटा सीमा किस देश के पास है? सबसे छोटा पूछेगा तो जिब्राल्टर हो गया। सबसे छोटा किसका था? जिब्राल्टर। सबसे छोटा कौन सा? तो जिब्राल्टर सबसे छोटा है। सबसे बड़ा पूछेगा तो कनाडा याद रखेंगे। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश किस देश के पास है? सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के पास है? तो चीन के पास, 14 को देश के साथ लगता है। सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के पास है? तो चीन के पास 14 देशों के साथ ये सीमा बनाता है चाइना। सबसे बड़ा द्वीप का नाम पूछेगा तो ग्रीनलैंड हो गया। सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या होगा? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन होगा? तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप का नाम पूछा गया, सबसे बड़ा प्रायद्वीप का नाम क्या होगा? तो अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप का नाम क्या हो गया? तो आपको प्रायद्वीप है, देखिएगा द्वीप में पूछेगा तो ग्रीनलैंड, अब प्रायद्वीप में पूछेगा तो आपको अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, इस चीज पर ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा प्रायद्वीप समूह पूछ रहा है तो इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप समूह पूछ रहा है, कलेक्टिव में पूछ रहा है, समूह में, तो आपको इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछ रहा है, सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? तो माजुली, आपको ब्रह्मपुत्र जो असम में है। सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। मिष्टी योजना किससे संबंधित है? आपको ध्यान रखेंगे, ये आपको सुंदरबन डेल्टा को बचाने के लिए मिष्टी योजना। सबसे लंबी नदी का नाम पूछा गया है तो नील नदी, और नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। आगे बात करते हैं सबसे बड़ा नदी पूछ रहा है, चौड़ाई और बहाव की दृष्टि में अमेजन है, जबकि दक्षिण अमेरिका में है। सबसे बड़ा नदी पूछ रहा है, देखो ये ध्यान रखेंगे, बॉडी में पूछ रहा है, बॉडी में अमेजन, बॉडी में अमेजन, और लंबी में पूछ रहा है, लंबी तो नील हो गया, नील, लंबी में नील है, अब बॉडी में कौन? अमेजन है। इस दोनों चीज को बात ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा नदी पूछा गया है, डी नदी, तो ये आपको अमेरिका में सबसे छोटा नदी कौन है? तो डी नदी है। डी नदी कहाँ बहती है? अमेरिका में। सबसे छोटा नदी का नाम क्या होगा? तो डी नदी है, डी नदी आपको अमेरिका का है। सबसे बड़ा सागर का नाम पूछा गया है, सबसे बड़ा सागर का नाम क्या होगा? तो दक्षिण चीन सागर है। सबसे बड़ा सागर का नाम क्या होगा? तो दक्षिण चीन सागर है। सबसे बड़ा विशाल उपसागर का नाम पूछा गया, उपसागर। सबसे बड़ा विशाल उपसागर का नाम क्या गया? हडसन उपसागर है। हडसन उपसागर जो है सबसे बड़ा विशाल उपसागर है। अब बड़ा सागर पूछेगा तो दक्षिण चीन सागर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे छोटा पक्षी, हामिंग बर्ड, जिसे गुंजन पक्षी बोलते हैं, गुंजन पक्षी। उल्टा उड़ान भरने वाली कौन पक्षी है? तो ये आपको हामिंग बर्ड का हिंदी में क्या बोलते हैं? तो गुंजन पक्षी। ठीक है, इस चीज पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? सबसे लंबी सहायक नदी का मेडीरा जो है आपको सबसे बड़ी सहायक नदी है। विश्व में सबसे लंबी सहायक नदी का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? मेडीरा है, जो आपको अमेजन की सहायक नदी है। और इस प्रकार सबसे लंबी पूछेगा तो ध्यान रखेंगे इसका अमेजन। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम क्या है? तो राइन नदी। राइन नदी कहाँ बहती है? जर्मनी में। कोयला ढोने वाली, तेल ढोने वाली नदी, इसी को राइन नदी को बोला जाता है, ध्यान रखेंगे इस पर। अंतःसागरीय नदी कौन है? तो अंतःसागरीय नगर जो है क्रेमवेल धारा है। अंतःसागरीय नदी का नाम पूछा गया तो क्रेमवेल धारा नाम याद रखेंगे। सबसे लंबा मुहाना क्या होगा? ओब नदी का मुहाना जो रूस में है। ओब नदी का मुहाना कहाँ? सबसे बड़ा नदी मुहाना वाला कौन हो गया? तो ओब नदी का मुहाना है। सबसे व्यस्त नहर पूछा गया है तो कील नहर है। सबसे व्यस्त पूछेगा तो सबसे बड़ा व्यस्त नहर का नाम कील नहर है ना, कील नहर याद रखेंगे। और सबसे देखो दोनों तरफ से व्यस्त में आ गया, यहाँ पर भी व्यस्त है। व्यापारिक व्यवस्था के मामले में कौन हो गया? व्यापारिक व्यवस्था में राइन में मारिएगा। व्यावसायिक नदी में व्यापारी में पूछेगा आपको, व्यावसायिक
व्यवस्था में पूछेगा तो आपको राइन हो गया, और ऐसे व्यस्त नदी पूछेगा बिना उसमें व्यापारिक न लगे हुए तो कील नहर मारना है। सबसे बड़ी झील पूछा गया, सबसे बड़ी झील का नाम क्या होगा? कैप्सियन सागर झील। तो कैप्सियन सागर सबसे बड़ी झील बन गया ना, और यह रूस में है ना जी, रूस में है, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी ताजे पानी के झील का नाम पूछेगा तो बता देगा, तो सुप्रिया झील तो आप तो जानते हैं अमेरिका में ही है। सबसे ताजे पानी के मीठे पानी का झील आपको सुप्रिया झील, और भारत में मीठे पानी का झील कौन है? बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखेंगे इसी को। और सबसे गहरी झील पूछा गया है, सबसे गहरी झील डेस्क झील कौन हो गया? लेक। तो आपको बैकाल झील जो है, बैकाल झील कहाँ देखने को मिलता है? रूस में है। सबसे गहरी झील आपको याद हो गया, आपको बैकाल झील रूस में है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, झील के अंदर झील, झील के अंदर झील जो है, तो मैं मैनीटू जो झील है, मैनीटू टू में मतलब क्या हो गया? तो दो पर दो होता है, तो दो दो होता है, तो झील के अंदर दो हो गया। तो झील के अंदर झील आपको मैनीटू हो गया, आपको कनाडा में। ये कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको कनाडा में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? जो नौकायान पर है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है नौकायान झील का नाम क्या हो गया? तो टीटीकाका झील जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर झील का नाम बताएं। ये नौका चलाने के लिए बोट नाव चलाने के लिए आपको टीटीकाका झील हो गया। सबसे बड़ा लैगून झील पूछ रहा है, सबसे बड़ा लैगून झील का नाम क्या हो गया? लैगुआ लैगुआ डॉस पैटोस। लैगुआ डॉस पैटोस जो है ब्राजील का है, ब्राजील का। सबसे बड़ा लैगून झील का नाम बताएगा, तो लैगुआ डॉस पैटोस जो है ब्राजील का है, सबसे बड़ा लैगून झील का। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो झरना में, सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना में साल्टो साल्ट एंजिल जो झील है, सबसे ऊंचाई पर एंजिल जो जलप्रपात है, एंजिल जो जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो कैरोना नदी पर, कैरोना नदी पर, कैरोना जो। तो इस प्रकार आपको एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचाई पर झरना वाला आपको झील है, जो आपको वेनेजुएला में देखने को मिलता है, वेनेजुएला में। सबसे चौड़ा जलप्रपात ये हो गया ऊंचाई में, तो एंजिल हो गया ऊंचाई में। और चौड़ा पूछेगा तो क्या बताएंगे? चौड़ाई में आपको होगा खोन, चौड़ाई में खोन दिया जाता है, चौड़ाई में नहीं बोलता है, चौड़ा में खोनो नहीं बोलता है। कोई खोदता है जमीन को तो चौड़ा में खोनो, तो खोन जलप्रपात आपको लाओस में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जल डमरू मध कौन हो गया? द डेविस जल डमरू मध है जी। सबसे बड़ा जल डमरू मध पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो डेविस जल डमरू मध है, जो आपको कहाँ देखने को मिलता है? ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जल डमरू मध कहाँ है? तो डेविस जल डमरू मध जो है आपको कहाँ? तो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप में देखने को मिलता है, सबसे बड़ा जल डमरू। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे संकरा जल डमरू मध कहाँ है? सबसे संकरा जल डमरू मध कहाँ हो गया? यूनान और बयोफिया द्वीप के मध्य में आपको एजिन सागर में देखने को मिलता है। सबसे संकरा मन की संकरा गली की तरफ पतली जल डमरू मध का ना यूनान के बयोफिया द्वीप में देखने को मिलता है, यूनान के बयोफिया द्वीप में देखने को मिलता है संकरा जल डमरू मध। और वही बात करते हैं सबसे बड़ा गल्फ पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ, सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ। सबसे विशाल जल संधि टार्टर जल संधि, सबसे विशाल जल संधि टार्टर जल विशाल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि का नाम क्या हो गया? डेविस जल संधि। आपको ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य में स्थित है, सबसे बड़े जल संधि की बातें पूछा गया है। सबसे ऊंचाई पर्वत का नाम पूछा गया, तो माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय जो नेपाल में है, जिसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। और सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या? तो हिमालय जो है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा तो हिमालय है, हिमालय सबसे ऊंचाई। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया सबसे ऊंचाई पर पठार, सबसे ऊंचा पठार कौन है? पामीर का पठार। सबसे ऊंचाई पर कौन हो गया? तो पामीर का पठार। सबसे निचले पहाड़ी पूछा गया, तब बुकिट टॉमसन जो है आपको बुरनेई में देखने को मिलता है। बुरनई की राजधानी क्या? बंदरसेरी। बुरनई की राजधानी क्या है? बंदरसेरी। क्या है? सबसे नीचे की पहाड़ी कौन है? बुकिट टॉमसन जो है सबसे निचली, विश्व की सबसे निचली पहाड़ी का ना बुकिट टॉमसन। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या बताइएगा? तो ध्यान रखिएगा, तब माउंट कोटापेक्सी जो है, माउंट कोटापेक्सी सबसे ऊंचाई पर स्थित माउंट कोटापेक्सी, जो आपको इक्वाडोर और आपको दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलता है। सबसे ऊंचाई पर स्थित कोटापेक्सी ज्वालामुखी।
ऊंचाई पर है। और सबसे विशाल पूछा गया ज्वालामुखी, ऊंचाई पर तो आपको कोटापेक्सी याद हो गया, और विशाल ज्वालामुखी पूछा गया तो क्या बताएंगे, माउना लोआ ज्वालामुखी। तो माउना लोआ ज्वालामुखी कहाँ देखने को पड़ता है, तो यूएसए आपको हवाई द्वीप में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला। कहाँ, तो माउना लोआ ज्वालामुखी आपको हवाई द्वीप में। सबसे ऊंचा बांध पूछेगा, सबसे ऊंचा बांध का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो आपको ध्यान रखिएगा न्यू रेक। न्यू रेक जो है आपको 304 मीटर की ऊंचाई पर न्यू रेक जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध का नाम बताइए, तो न्यू रेक याद हुआ, न्यू रेक याद हुआ। न्यू रेक हो गया आपको जो ताजिकिस्तान में है, ताजिकिस्तान में है। सबसे बड़ा बांध है, देखो ये ऊंचाई पर स्थित पे होगा, न्यू रेक हो गया। अब सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा में बड़ा, तो बड़ा में कहूँगा ग्रैंड कुल्ली बांध हो गया, ग्रैंड कुल्ली है ना। बड़ा में कहोगे तो ग्रैंड कुल्ली बांध हो गया आपको। कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी आपको अमेरिका में देखने को सबसे बड़ा नदी बांध है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन बन गया, श्री सिद्धारूढ़ा सिद्धा सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली, ये आपको कर्नाटक में है। आपको ध्यान रखेंगे इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 1.507 किलोमीटर। ये आपको विश्व के सबसे सबसे लंबी प्लेटफॉर्म बन चुका है आपको श्री सिद्धारूढ़ स्वामी, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली का, ये कर्नाटक बन चुका है। पहले कौन था, गोरखपुर था, अब गोरखपुर से वो सबसे लंबा बन चुका है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी किलोमीटर में 1.507 किलोमीटर इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पूछा गया, देखो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पूछ रहेगा, तो बड़ा पूछ रहा है भैया, बड़ा में 9 की लंबाई में, दोनों चीज़ों पर हमेशा ध्यान रखना है। तो बड़ा में रेलवे स्टेशन का, तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल बड़ा पूछ रहा है, बड़ा में पूछेगा तो क्या होगा, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो है आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। और सबसे लंबी रेल मार्ग पूछेगा तो क्या होगा, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग याद हुआ ना, सबसे लंबा रेल मार्ग है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन का क्या नाम, सोंदोर। सोंदोर जो है बोलिविया में, बोलिविया में सौ दौर में, सौ दौर में है आपको, बोलिविया में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सबसे बड़ी रेल सुरंग का नाम पूछेगा, सबसे बड़ी रेल सुरंग का नाम क्या है, गोट हॉर्ड जो है आपको ध्यान रखेंगे 57.09 किलोमीटर, जो आपको स्विट्जरलैंड में है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी सड़क सुरंग का है, रेलवे सुरंग हो गया गोट हॉर्ड हो गया रेलवे सुरंग। और सबसे सड़क सुरक्षा में पूछेगा तो क्या, सड़क सुरंग में पूछेगा, सड़क सुरंग में क्या होगा, तो लीडॉर्ड जो है आपको नॉर्वे में देखने को मिलता है। सबसे लंबा सुरंग जो बनाया गया है नॉर्वे में, कितना किलोमीटर है, तो 24, माने कि 24.51 किलोमीटर की इसका सुरंग की लंबाई है। सबसे ऊंचा सड़क पूछ रहा है, सबसे ऊंचा सड़क, तो ध्यान रखेंगे सबसे ऊंचा सड़क में ध्यान रखेंगे कौन हो गया, तो लेह मनाली, आपको लेह मनाली भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क का नाम क्या था, लेह मनाली है। सबसे बड़ा राजमार्ग, तो ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है, ट्रांस कैनेडियन आपको राजमार्ग जो है सबसे बड़ा जल राजमार्ग है। सबसे ऊंचाई नगर पूछ रहा है, सबसे ऊंचा नगर का नाम क्या बताएंगे, बेंचुआना, आपको बेंचुआना, न कि बेंजुआला, बेंचुआना जो है तिब्बत में। सबसे ऊंचाई वाला नगर कौन होगा, बेंचुआना कहाँ है, तिब्बत में। सबसे ऊंचाई पर नगर हो गया याद, बेंचुआना याद हुआ, तिब्बत में है। बोलिविया का पठार, ये सब चीज है याद है। पामीर का पठार कहाँ देखने को मिलता है, तिब्बत में। चलिए आते हैं यहाँ पर, सबसे ऊंचा राजधानी, सबसे ऊंचा राजधानी का नाम क्या होगा, सबसे ऊंचा राजधानी लापाज है, बोलिविया। लापाज कहाँ है, तो बोलिविया में। सबसे ऊंचा राजधानी कहाँ है, तो लापाज। सबसे ऊंचा राजधानी, तो बोलिविया का राजधानी कहाँ है, तो लापाज है। यह इस प्रकार सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सबसे विशाल दलदल जो है प्रीपेड दलदल, तो ऐसे भी दलदल में कोई फंसता है तो कोई लेटने के लिए पेट के बल से लेट जाइए, तो इसे उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो नई दलदल में फंसता है। तो याद करने के लिए बोल रहे हैं
तो ये आपको प्रीपेट दलदल जो है सबसे विशाल दलदल आपको साइबेरिया में देखने को मिलता है। सबसे विशाल रेगिस्तान जो है, सबसे विशाल रेगिस्तान कौन है? तो सहारा। सहारा कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। सबसे विशाल रेगिस्तान का नाम क्या है? तो सहारा है जी। और एशिया का पूछेगा सबसे विशाल कौन होगा? तो गोबी। गोबी का मरुस्थल कहाँ देखने को मिलता है? गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में देखने पड़ता है। और इस प्रकार एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है जी गोबी गोबी गोबी। ठीक है ना। सबसे ठंडा प्रदेश का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो अंटार्कटिका का एक जगह है बोस्टॉल जो है सबसे ठंडा प्रदेश जो है अंटार्कटिका का सबसे ठंडा है बोस्टॉल जो है। सबसे बड़ी मस्जिद का नाम पूछेगा, सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या होगा? मस्जिद अल रहाम। मस्जिद अल रहम जो है आपको मक्का सऊदी अरब में है। सबसे बड़ी मस्जिद का नाम, मस्जिद है कहाँ? सऊदी अरब में है सबसे बड़ा। सबसे ऊंचाई पर मस्जिद का नाम पूछा गया, ये बड़ा में हो गया, सबसे ऊंचाई में पूछ रहा है। ऊंचाई में पूछेगा तो क्या बताएंगे? सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में। सुल्तान हसन मस्जिद है मिस्र की राजधानी काहिरा में। सुल्तान हसन मस्जिद आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊंचाई पर स्थित। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे ऊंचा मीनार पूछा गया तो कुतुब मीनार है। सबसे ऊंचा मीनार का नाम क्या होगा? तो कुतुब मीनार। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन हो गया? सबसे बड़ा गिरजाघर का नाम क्या होगा? बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी। ये सेंट पीटर जो है आपको बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर है आपको विश्व का सबसे बड़ा गिरजाघर है आपको वेटिकन सिटी में। सबसे बड़ा महल पूछेगा तो कहाँ है? तो वेटिकन सिटी पैलेस जो है इटली में। वेटिकन सिटी पैलेस जो है ना, वेटिकन सिटी पैलेस जो है आपको विश्व का सबसे बड़ा आपको महल है। सबसे ऊंचा बिल्डिंग का नाम, सबसे ऊंचा बिल्डिंग का नाम था बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कितना हो गया? 829.84 मीटर की है। सबसे ऊंचाई पर बिल्डिंग का नाम क्या हो गया? तो बुर्ज खलीफा है भाई, बुर्ज खलीफा। सबसे लंबा दीवार तो आप तो जानते हैं चीन का दीवार है। सबसे लंबा दीवार का नाम तो चीन का दीवार है, चीन का दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम पूछेगा। सबसे बड़ा स्टेडियम, तो सबसे बड़ा स्टेडियम है स्टार हो स्टेडियम जो है प्राग चेक गणराज्य में है। स्टार हो स्टेडियम। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम का नाम पूछेगा तो विश्व में पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम का नाम क्या होगा? सुपरडोम ल्यूसियाना यूएसए में है। इंडोर जो है स्टेडियम जो आपको सुपरडोम ल्यूसियाना आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। सबसे जो वर्षा वाला जगह कौन हो गया? तो ये अपना भारत का मानसीराम जो है, याद रखें मानसीराम आपको मेघालय में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा घंटा, तो आपको सबसे बड़ा घंटा घर कहाँ है? तो ग्रेट वॉल ऑफ मैक्सिको। सबसे बड़ा घंटा घर कहाँ है? तो ग्रेट वॉल मैक्सिको जो है आपको रूस में देखने को मिलता है सबसे बड़ा घंटा घर। सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? बंदरगाह तो न्यूयॉर्क का बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो बता दीजिएगा। तो न्यूयॉर्क आपको संयुक्त अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा पूछेगा। सबसे बड़ा हवाई अड्डा का नाम क्या हो गया? खालिद हवाई अड्डा। कहाँ है? रियाद है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। तो सऊदी अरब में आपको खालिद हवाई अड्डा जो है रियाद में है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। सर्वाधिक बुद्धिमानता पशु पूछेगा। मानव के बाद सबसे तेज पशु कौन है? ये आपको चिंपांजी है ना, चिंपांजी हो गया। आगे बात करते हैं। विशालतम मंदिर का नाम का अंकुर वाटिका कहाँ है? तो कंबोडिया। इस प्रकार 8वां अजूबा बन चुका है। ध्यान रखेंगे आपको अंकुर वाटिका कहाँ है? अंकुर वाटिका का मंदिर क्या कंबोडिया में है, कंपोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। सबसे बड़ा मूर्ति का नाम, सबसे बड़े मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको भारत में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ? भारत में है। सबसे बड़ा संग्रहालय, सबसे बड़ा संग्रहालय का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? ब्रिटिश संग्रहालय जो लंदन में है। सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन यूएसए में। इसकी स्थापना, इस पुस्तकालय की स्थापना 1800 में किया गया था। सबसे बड़ा पुस्तकालय आपको कांग्रेस पुस्तकालय जो वाशिंगटन यूएसए में, जिसकी स्थापना 1800 में किया गया था। सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा गया। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ? क्रूग नेशनल पार्क कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है।
तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछेगा तो कुर्ग नेशनल पार्क बता दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछेगा, सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम क्या होता है, महाभारत हो गया, है ना। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछेगा तो महाभारत, इससे ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा पार्क पूछेगा, सबसे बड़ा पार्क कहाँ है, तो वुड बेफेलो नेशनल पार्क जो आपको कनाडा है। वुड बेफेलो नेशनल पार्क जो है सबसे बड़ा पार्क जो है आपको कनाडा में है। चलिए, सबसे बड़ा प्लेटनेरियम सबसे बड़ा प्लेटनेरियम कहाँ है, तो मियाझाकी जापान में, मियाझाकी प्लेटोरियम जो है आपको मियाझाकी जापान में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा पैलेस मतलब कि राज पैलेस, सबसे बड़ा राज प्रसाद कहाँ है, उसी को पैलेस बोलते हैं, राजप्रसाद। सबसे बड़ा राजप्रसाद कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा राजप्रसाद का इंपेरियल पैलेस जो है टोक्यो में, इंपेरियल पैलेस जो है राजप्रसाद का आपको ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा है। आगे बात करते हैं सर, सबसे बड़ी कार्यालय इमारत, सबसे बड़ी कार्यालय वाला इमारत कहाँ देखने को मिलता है, पेंटागन जो आपको अमेरिका में। सबसे बड़ा कार्यालय वाला इमारत कहाँ देखने को, पेंटागन आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। सबसे लंबा वृक्ष का नाम क्या होगा, सिकोया वृक्ष जो है कैलिफोर्निया में। सबसे लंबा वृक्ष का नाम क्या, सिकोया वृक्ष। सबसे लंबा वृक्ष कहाँ देखने को मिलता है, कैलिफोर्निया में सिकोया वृक्ष है। सबसे ऊंचा पशु का नाम पूछा गया था, सबसे ऊंचा तो आप तो जानते हैं, तो जिराफ जो है उसका गर्दन कितना लंबा तो सबसे ऊंचा है। तो विशालतम पशु पूछा गया तो हवेल हो गया, हवेल। विशालतम पशु का नाम क्या हो गया, तो आपको हवेल हो गया। सबसे बड़ी मछली पूछ रहा है तो ऑस्ट्रिच, जिसे शतुरमुर्ग बोला जाता है, जिसके अंडा जो होता है 2 किलो में होता है, जिसमें 40 लोग अंडा से उसे ऑमलेट 40 आदमी खा सकते हैं। आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कहाँ लगाया गया है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क जो है आपको भादला सोलर पार्क जो है आपको राजस्थान में। तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर एनर्जी कहाँ लगा, तो भादला सोलर पार्क जो आपको कहाँ है, तो राजस्थान में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, इसकी ऊंचाई जो है आपको 19,300 फीट पर है, और यह जो है 428 किलोमीटर, बताइए बहुत ही बड़ी बात है जी। 428 किलोमीटर में लंबी सड़क है, जो रोहतांग सुरंग रोहतांग ला और बड़ा ला और लुगान लाचला और टांगलंग दारा से होकर ये गुजरता है। अच्छा, चलिए बात करते हैं। अब अगले बात करते हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह पर चर्चा करेंगे। प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला सर, बिना स्किप किए हुए आपको देखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको पीटी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह पर, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो चीन कहाँ हो गया, तो अशोक चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, ठीक है। और उसके बाद तुर्की का क्या है, चांद तारा, तुर्की का क्या है, चांद तारा है, तुर्की का चांद तारा। डेनमार्क का क्या है, समुद्री तट हो गया, डेनमार्क का क्या होगा, समुद्री तट हो गया। नॉर्वे का क्या, शेर हो गया, नॉर्वे का शेर हो गया। बांग्लादेश का क्या हो, वाटर लिली हो गया, वाटर लिली हो गया। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या कहता है, वाटर लिली। फ्रांस का क्या होगा, लिली हो गया, है ना, ये ध्यान रखेंगे। वाटर लिली किस में हो गया, तो बांग्लादेश में। लिली किसका है, तो फ्रांस में। शेर कहाँ का है जी, शेर आपको ध्यान रखें नीदरलैंड का है, शेर कहाँ का है, नीदरलैंड का। अब बात करते हैं, स्पेन का क्या है, ईगल है, स्पेन का क्या है, ईगल है, स्पेन का ईगल है। अमेरिका का, यूएसए का क्या हो गया, अमेरिका का गोल्डन रॉड है, गोल्डन रॉड किसका है, चीन, तो अमेरिका का है। जापान का क्या है, चीन, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलदाउदी है, जापान का क्या है, गुलदाउदी है, जापान के क्या है, गुलदाउदी है। इटली के क्या है, सफ़ेद लिली, इटली के क्या है, सफ़ेद लिली। देखिएगा 3 गो लिली हो गया, तो सफ़ेद लिली किसका है, तो इटली का है। मैपल लीफ किसका है, तो मैपल लीफ आपको ध्यान रखेंगे, मैपल लीफ आपको कनाडा का है। बैटल जो है किसका है, तो बैटल आपको कहा ऑस्ट्रेलिया का है। बैटल किसका है, तो ऑस्ट्रेलिया का। डबल हेड वाला ईगल किसका है, तो डबल हेड वाला ईगल आपको रूस का है, डबल हेड वाला ईगल आपको रूस का है, ध्यान रखेंगे इसी को। चलिए बात करते हैं न्यूजीलैंड का क्या है, कीवी है, वहाँ का राष्ट्रीय क्या है, कीवी है। और सर्दर्न क्रॉस फॉर्न है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर छूटा हुआ था फ्रांस का तो लिली हो गया, नीदरलैंड का शेर हो गया, इटली ईरान का पूछता रहता है, ईरान का क्या है तो गुलाब का फूल है, ईरान का क्या है तो गुलाब का फूल, ईरान का क्या है तो गुलाब का फूल है, ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है गुलाब का फूल, यूके के तो ये भी आपको ईरान और यूके का गुलाब का फूल है, ये दोनों पॉइंट भाई याद रखेंगे इसी को। भारत के अशोक के स्तंभ पर शीर्ष भागों पर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक चक्र को अपनाया गया है। ये बातें ये प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह पर याद हो गया, इसे हमेशा देख लेंगे, एक बार देख लेंगे इसको, वीडियो को रोक कर पढ़ लेंगे इसको। अब बातें करते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक पर बात करते हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक पर चर्चा करते हैं। चलिए स्मारक की बातें करते हैं। झुकी हुई मीनार कहाँ है तो झुकी हुई मीनार कहाँ, पीसा में। ये जगह कहाँ, पीसा कहाँ है तो आपको इटली में देखने को मिलता है, इटली में, है ना। झुकी हुई मीनार कहाँ देखने को, तो जगह कहाँ है तो पीसा में, ये इटली में पड़ता है। कैमरिल कहाँ है, कैमरिल जो स्थल कहाँ है तो ये आपको कैमरिल कहाँ पर देखने को मिलता है स्मारक, तो मैक्सिको में देखने को पड़ता है। तो कैमरिल मैक्सिको या रूस में है। पार्स पार्सनाथ पार्सनाथ जो है एथेंस में, तो एथेंस में आपको पार्सनाथ जो है नॉन है, पर्स नॉन आपको एथेंस में है, यूनान में देखने को मिलता है। चलिए इंपेरियल पैलेस कहाँ है तो इंपेरियल पैलेस पूछेगा तो क्या बताते हैं जापान में, इंपेरियल पैलेस कहाँ है जापान में है, जापान में याद रखेंगे। ग्रेट वॉल पूछता है, ग्रेट वॉल कहाँ है तो आपको उत्तर चीन में जो है, उत्तर चीन में है, चीन में तो पड़ता ही है लेकिन उत्तर चीन में ग्रेट वॉल है। ओपेरा हाउस कहाँ है, सिडनी में, ओपेरा हाउस पूछेगा तो क्या बताएं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ओपेरा हाउस कहाँ है जी, सिडनी में है। पिरामिड पूछता रहता है, पिरामिड देखने को कहाँ जाइएगा तो गाजा में जाइएगा, आपको मिस्र में देखने को मिलता है, मिस्र में, ठीक है। एफिल टावर कहाँ है, एफिल टावर आपको पेरिस में देखने को मिलता है, फ्रांस में देखने को मिलता है। पवन चक्की पूछेगा किंगडर डिकेज में आपको डेनमार्क में, पवन चक्कियों का देश बोला जाता है, डेनमार्क को बोलता है, पवन चक्कियों का देश किसको बोलते हैं तो डेनमार्क को बोला जाता है, इसी को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ देखने को मिलता है आपको, न्यू स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आपको भारत में आपको सरदार वल्लभ पटेल का, लिबर्टी है आज़ादी वाला, लिबर्टी वाला कहाँ है न्यूयॉर्क में, यूएसए में देखने को मिलता है। ताजमहल आपको आगरा में भारत में है। पोटला पैलेस कहाँ है, पोटला पैलेस आपको लहासा में, पोटला पैलेस कहाँ है तो लहासा में, जो तिब्बत की राजधानी लहासा, यहाँ पर पोटला पैलेस देखने को मिलता है। तो ये आपको प्रमुख देशों के स्मारक पर हम लोग चर्चा किए हैं, देख लीजिए इसी को। चलिए सारा एक एक सिस्टमेटिक ढंग से याद करते चलना है, बिना वीडियो स्किप किए हुए देखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए अब बातें करते हैं सर स्मारक पर बात करते हैं, सॉरी अब बात करते हैं मानचित्र की रेखाएं। मानचित्र की रेखाएं में जैसे कि समलौड़ रेखा आइसो हेलाइट बोलते हैं, समलौड़ रेखा को आइसो हेलाइट बोलते हैं। तो इस रेखा से हमें क्या जानकारी मिलती है, समलौड़ रेखा आइसो हेलाइट से हमें क्या जानकारी मिलती है, चलिए जानकारी करते हैं। तो मानचित्र पर खींची गई वो रेखा, समलौड़ रेखा के बारे में देख रहे हैं, तो मानचित्र पर ये मैप पर खींची गई वो रेखा जो समुद्र के उस स्थानों को मिलाता है जहाँ पर समान लौड़ पाई जाती है, तो ये आपको समान लौड़ रेखा। तो समान लौड़ रेखा से क्या मतलब है, आइसो हेलाइट से क्या, तो समुद्र में जो खींचा गया जो है, मानचित्र पर जो खींचा गया वहाँ पर जो लौड़ता ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका प्रयोग सम लौड़ रेखा का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं समदाब रेखा, आइसोबार रेखा जो है समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखाएं को हम लोग क्या बोलते हैं, समदाब रेखा कहते हैं। समान वायु दाब वाले स्थानों पर जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, समदाब, जिसे आइसोबार लाइन रेखा बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। समगहरी रेखा जिसे आइसोबाथ बोलते हैं, आइसोबाथ ये बात गहराई वाला है ना, सम गहराई वाला तो मतलब कि जहाँ पर समान गहराई वाले समुद्री स्थलों को जोड़ने वाले रेखाएं समगहरी रेखा जिसे आइसोबाथ रेखा कहते हैं। समुच्चय रेखाएं, समुच्चय रेखा जो है आपको समुच्च ऊंचाई वाले मतलब कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो समुच्चय रेखाएं बोलते हैं, समुच्चय रेखाएं इसको बोलते हैं। चलिए आप आगे बात करते हैं इसमें समवर्षा दर्शक रेखा जहाँ पर समान वर्षा वाले को स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, समवर्षा रेखा बोलते हैं, समवर्षा दर्शक रेखा बोलते हैं। तो इसके नाम से भी स्पष्ट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं
समान रेखा, वह रेखा जो मानचित्र उस रेखा को मिलाती है जहाँ उसकी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, उसी को बोलते हैं समान रेखा बोलते हैं। एक बार और देखें, वह रेखा जो मानचित्र पर उस रेखाओं को मिलाती है जहाँ उसकी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, उसे समान रेखा कहते हैं। समधूप रेखा, एसोहेल बोलते हैं। एसोहेल रेखा से क्या बोलते हैं, जहाँ पर धूप जो है समान अवधि वाले स्थानों को पिलाने वाली रेखा है ना, ऐसी रेखा जो समान धूप वाले रेखाओं को मिलाती है उसको क्या बोलते हैं, समधूप रेखा बोलते हैं, एसोहेल बोलते हैं। समताप रेखा, समताप रेखा जो है, आपको समताप रेखा ध्यान रखिएगा, मानचित्र पर समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, आपको समताप रेखा कहते हैं। वैसी रेखा जो है समताप रेखा, जो समान ताप वाले पर मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, समताप रेखा बोलते हैं, समताप रेखा कहा जाता है। तो इस प्रकार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है मानचित्र की जो रेखाएं के बारे में बात किए। अब अगला जो टॉपिक रखा गया है गुरु, अगला टॉपिक जो है प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियां पर हम लोग चर्चा कर देंगे। अमेरिका के समाचार पत्र एजेंसी का नाम पड़ता है, अमेरिका का समाचार पत्र एजेंसी का नाम क्या है, एपी जो है, एसोसिएटेड प्रेस जो है आपको अमेरिका के समाचार पत्र एजेंसी है। ब्रिटेन का पूछेगा तो ब्रिटेन के समाचार पत्र का क्या हो गया, राइट्स हो गया। ब्रिटेन के समाचार पत्र का क्या हो गया, राइट्स हो गया। ब्रिटेन का समाचार पत्र क्या हो गया, राइट्स हो गया। रूस का पूछेगा तो क्या बताया, रूस का समाचार पत्र तास हो गया। रूस का तास, रूस तास कहाँ का समाचार पत्र है, तास कहाँ का है, तो आपको रूस का। मलेशिया का पूछेगा तो मलेशिया का बरनामा है। बरनामा कहाँ का समाचार पत्र एजेंसी है, तो रूस का है भाई, रूस का ध्यान रखेंगे, रूस का समाचार पत्र एजेंसी है। इटली का समाचार पत्र का एजेंसी का नाम बताइए, अंसा कहाँ का है जी, इटली का है। इटली का समाचार पत्र एजेंसी का अंसा। और इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल के बीच में युद्ध चला हुआ था, तो इजराइल के समाचार पत्र एजेंसी को क्या बताएं, ईतिम ईतिम बोलते हैं, ईतिम समाचार पत्र पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो इजराइल बताइएगा, ध्यान रखेंगे। इजराइल के समाचार पत्र का ईतिम है, ईतिम। फ्रांस के समाचार पत्र को क्या बोलते हैं, फ्रांस के समाचार पत्र को क्या बोलते हैं, एटीएफ बोलते हैं। फ्रांस के समाचार पत्र को क्या बोलते हैं, एटीएफ कहा जाता है, एटीएफ कहते हैं। और वही भारत के समाचार पत्र का क्या बोलते हैं, भारत के समाचार पत्र को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई बोलते हैं, पीटीआई नहीं बोलते हैं, पीटीआई के द्वारा बताया गया है कि यह समाचार सही है। तो भारत का समाचार पत्र क्या हो गया, पीटीआई है। और उसके बाद समाचार भारती समाचार नहीं बोलते हैं, आप लोगों का स्वागत करते हैं समाचार भारती में। आज की ब्रेकिंग न्यूज है, तो यही से समाचार जो है आपको भारत का समाचार पत्र एजेंसी है। चीन का समाचार पत्र एजेंसी का सिन्हुआ है। सिन्हुआ कहाँ का समाचार पत्र है, तो सिन्हुआ जो है आपको चीन का है। सिन्हुआ कहाँ का, चीन का है। क्वेडो समाचार पत्र कहाँ था, क्वेडो कहाँ का है, क्वेडो ध्यान रखेंगे, क्वेडो। तो क्वेडो आपको कहा है, तो जापान का क्वेडो। इंडोनेशिया का अंतरा पूछता है, अंतरा किसका समाचार पत्र है, अंतरा किसका है, तो आपको इंडोनेशिया का समाचार पत्र है। ईरान का पूछता है, ईरान का समाचार पत्र क्या नाम, ईराना है। ईरान का ईराना है। जर्मनी का पूछेगा, जर्मनी के पीडीए है। जर्मनी का क्या पीडीए है, ध्यान रखेंगे, जर्मनी के पीडीए है, इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। फिलीपींस के वाफा कहाँ का समाचार पत्र है, तो वाफा पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, वाफा फिलीपींस का है, वाफा पूछेगा, फिलीपींस का है। ऑस्ट्रेलिया का है एपीपी, आप आम आदमी पार्टी नहीं, आप कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। और रूस का समाचार पत्र एजेंसी का क्या नाम है, तो नवस्ती जो है आपको कहाँ का, नवस्ती जो है समाचार पत्र आपको रूस का, याद रखेंगे, रूस का। उसके बाद पाकिस्तान का है यूपीपी है, पाकिस्तान का क्या है, यूपीपी है। मिस्र का क्या है समाचार पत्र, तो मेना समाचार पत्र क्या है, मिस्र का मेना। भारत का यूनिवार्ता, भारत का समाचार पत्र। भारत का कौन है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूएनआई। तो यूनाइटेड
यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ये भारत का समाचार पत्र है। अब आप बातें करते हैं इसी में अमेरिका का समाचार पत्र क्या हो गया, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूएसए का समाचार पत्र है। इस प्रकार प्रमुख देशों के समाचार पत्र हम लोग देख लिए एक एक वर्ष में, तो इसमें ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछता रहता है। अब इन हाल ही में इजराइल बहुत ही चर्चे में रहा है, तो इजराइल के समाचार पत्र को क्या बोलते हैं, इजराइल के समाचार पत्र बताइए। तो इजराइल के समाचार पत्र यही है ना सर, इतिम है, इतिम कहाँ का है, तो इजराइल का है। तो इस पर हमेशा सिन्हुआ का है, तो चीन का हो गया, क्वेडो का है, जापान का हो गया, अंतरा कहाँ हो गया आपको, इंडोनेशिया का, इरना कहाँ का है, तो इरना आपको ईरान का है, इससे हमेशा ध्यान का। और इटली का क्या है, इटली का कौन सा है, अंसा है। चलिए ये समाचार पत्र समाप्त हुआ। अब बातें करेंगे प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज पर चर्चा करते हैं। प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज पर चलिए पहला क्वेश्चन के साथ, प्रमुख देशों के सरकारी समाचार पत्र, ग्रीन बुक है, ग्रीन बुक किसका है, कि ग्रीन बुक में क्या होता है, इटली और ईरान के सरकारी रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज को क्या कहा जाता है, इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज को क्या बोलिएगा, तो ग्रीन बुक कहिएगा, ग्रीन बुक। और ऑरेंज बुक में चलते हैं, ऑरेंज बुक में क्या होता है, ऑरेंज बुक में आपको नीदरलैंड सरकार की सरकारी रिपोर्ट है, नीदरलैंड के सरकारी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, तो ऑरेंज बुक। क्वेश्चन पूछता है ऑरेंज बुक किस देश की सरकार का रिपोर्ट है, तो ऑरेंज नीदरलैंड। ग्रीन पूछेगा तो आपको इटली और ईरान का। चलिए अब व्हाइट बुक पर चर्चा करते हैं। व्हाइट बुक कहाँ का है, तो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का सरकारी रिपोर्ट है ना, पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन करता है आपको व्हाइट बुक में। तो व्हाइट में 3 देश का सरकारी रिपोर्ट है, पुर्तगाल, चीन और जर्मनी को सरकारी दस्तावेज को क्या बोलते हैं, व्हाइट बुक बोलते हैं। अब देखिए बुक हो गया, अब उसी के नाम से व्हाइट पेपर है, देखिएगा नाम में अंतर है। व्हाइट पेपर में कहाँ, तो भारत और ब्रिटेन के सरकारी दस्तावेज को क्या बोलते हैं, व्हाइट पेपर बोलते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच में सरकारी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, दस्तावेज को, तो व्हाइट पेपर। तो पूछता है व्हाइट पेपर किस देशों के सरकारी दस्तावेज है, तो भारत और ब्रिटेन का सरकारी। व्हाइट बुक पूछेगा तो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का है। आगे बात सुनते ब्लू बुक है, ब्लू बुक किसका है जी, तो ब्लू ब्रिटेन के सरकारी रिपोर्ट है। ब्लू पूछेगा तो ब्लू ब्रिटेन, ये तो याद हो जाएगा। ब्लू पूछेगा तो ब्रिटेन याद होगा। ग्रे बुक पूछेगा तो क्या बताया, ग्रे बुक में आपको 2 देश होता है, ग्रे में बेल्जियम और जापान में। ग्रे में पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो ग्रे में आपको बेल्जियम और जापान याद रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा ग्रे बुक किस 2 देशों का सरकारी दस्तावेज है, तो बेल्जियम और जापान का सरकारी दस्तावेज है। येलो बुक पर बात चर्चा करते हैं। येलो बुक कहाँ का, तो येलो फ्रांस हो गया, येलो फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है। उसके बाद ज्वाइंट पेपर क्या हो गया था, 2 देशों के से अधिक के सरकारी संयुक्त दस्तावेज का प्रकाशन किया था ज्वाइंट पेपर में। याद हुआ, चलिए याद कराते हैं एक बार और। ग्रीन बुक पूछेगा तो भारत और इटली याद हो गया। भारत और इटली के बीच में सरकारी दस्तावेज को क्या बोलते हैं, ग्रीन बुक कहते हैं। ऑरेंज बुक किसको बोलते हैं, ऑरेंज में नीदरलैंड सरकार का ऑरेंज बुक कहा जाता है। नीदरलैंड सरकार का सरकारी रिपोर्ट जो किस में प्रकाशित किया जाता है, ऑरेंज बुक में किया जाता है सर। और व्हाइट बुक पूछेगा तो व्हाइट बुक आपको इटली, चीन और पुर्तगाल, चीन, जर्मनी का आपको व्हाइट बुक हो गया। व्हाइट पेपर हो गया, बुक नहीं, पेपर में अब ये, तो पेपर में ब्रिटेन और भारत में, पेपर और भारत और ब्रिटेन में व्हाइट पेपर। और ब्लू बुक किसका है, तो सरकारी पेपर जो है, रिपोर्ट जो है आपको ब्रिटेन का है, बुक वाला ब्रिटेन, ब्लू बुक ब्रिटेन। ग्रे बुक में आपको बेल्जियम और जापान किसका है, तो ग्रे बुक का है। येलो बुक में आपको फ्रांस का है। ज्वाइंट पेपर में 2 या 2 से अधिक देशों के संयुक्त सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन आपको ज्वाइंट पेपर में किया जाता है। चलिए ये आपको टॉपिक कंप्लीट हो गया, सरकारी दस्तावेज पर चर्चा। अब बातें करते हैं विभिन्न देशों के सरकारी विभिन्न देशों के राजनीतिक दलों पर चर्चा करते हैं। चलिए दल पर चर्चा किया जाए तो दल में रिपब्लिकन पार्टी, कौन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, किन 2 देशों का है, देशों का नहीं, किन देश का है, तो ये आपको रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ चलता है, तो अमेरिका में चलता है भाई, अमेरिका में है। अमेरिका के पार्टी का नाम बताइएगा,
कौन राजनीतिक पार्टी? रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी चलता है। बाथ पार्टी पूछता है, पूछ देता है बाथ पार्टी किस देश की किस देश के ये राजनीतिक दल है? तो ईरान का, ईरान के राजनीतिक दल का नाम बताइए। तो बाथ पार्टी। बाथ पार्टी किस देश का है? तो इराक का, ईरान नहीं सॉरी, इराक का बात है, इराक का बात है। चलिए क्वेश्चन पूछते रहता हमेशा। लेबर पार्टी, और लिकुड पार्टी और हताश पार्टी और उसके बाद शास पार्टी, ये कहाँ का है? तो इजराइल का। लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी। तो लेबर पार्टी और लिकुड खूब पूछता है। लिकुड पार्टी कहाँ का है? तो लिकुड आपको इजराइल का है। लिकुड कहाँ का है जी? तो लिकुड पूछेगा तो इजराइल का है। लिकुड पूछेगा इजराइल का। हताश पार्टी और शास पार्टी और लेबर पार्टी कहाँ का है? इजराइल का है। फ्रांस पर बात करते हैं। फ्रांस का कौन सा? फ्रांस में आपको सोशलिस्ट पार्टी और नेशनल फ्रंट और यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेटिक पार्टी आपको फ्रांस का। सोशलिस्ट पार्टी और नेशनल फ्रंट कहाँ का है? आपको ध्यान रखेंगे ये फ्रांस की सरकार के राजनीतिक दल हैं। लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी किस कहाँ का राजनीतिक दल है? तो ऑस्ट्रेलिया में कौन दो पार्टी है? लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी। और बांग्लादेश में क्या? बांग्लादेश नेशनल पार्टी हो गया। और ये ध्यान रखेंगे आवाम लीग और उसके बाद जातीय पार्टी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग पूछेगा तो किस देश बताएंगे? राजनीतिक पार्टी कहाँ का है? बांग्लादेश। जातीय पार्टी कहाँ का है? जातीय पार्टी बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में ध्यान रखें जातीय पार्टी और अवामी पार्टी खूब पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब आते हैं नेपाल की बातें करते हैं। नेपाल की बात करते हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तो ये तो नाम से भी स्पष्ट हो चुका है, लेकिन नेपाली कांग्रेस पार्टी ध्यान रखेंगे। उसके बाद चीन में पूछा जाता है तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी ही है। श्रीलंका की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी। तो कहाँ है जी? यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी कहाँ है? श्रीलंका में कौन पार्टी है? यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी है। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और नेशनल पार्टी और इंकथा फ्रीडम पार्टी कहाँ का जी? आपको दक्षिण अफ्रीका के इंकथा फ्रीडम पार्टी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंकथा फ्रीडम पार्टी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका का। चलिए यूके की बात करते हैं। यूके के में कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ का है जी? तो ध्यान रखें यूके में कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी, ये आपको ध्यान रखें यूके ब्रिटेन का। रूस में आते हैं। रूस का पूछता रहता है पार्टी का बताएंगे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ का है? रूस का। उसके बाद रसाद चॉइस जो है आपको रूस का। और कम्युनिस्ट पार्टी भी आपको रूस का ही है। इस पर ध्यान रखेंगे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाज चॉइस पार्टी आपको रूस का और कम्युनिस्ट पार्टी भी आपको रूस का ही है। अब बातें करते हैं अपना भारत की बात करते हैं। भारत में कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी पार्टियां तो हैं ही हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है पार्टियां कौन है राष्ट्रीय लेवल पर जो है काम कर रही है, ये कौन है? कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। पाकिस्तान का तो जानते ही हैं सर, मुस्लिम लीग वही है, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्नावाला। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान के। मुस्लिम लीग का पाकिस्तान के। चलिए बात करते हैं अब आगे। प्रमुख हो गया, ये प्रमुख देशों के राजनीतिक पार्टी समझ लिए ना। इस चीज को देख लीजिए एक बार। वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले इन सारी वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जी, चलिए आगे बात करते हैं गुरु। अगला क्वेश्चन,
कमल किसका प्रतीक चिन्ह है? संस्कृति और सभ्यता के। जिसके हाथ में कलम है वही आपको संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। यानी कि ये नहीं है, लेकिन कलम जो आपके क्या होते हैं, आपको कलम से क्रांति, तो संस्कृति और सभ्यता की जानकारी मिलती है, प्रतीक चिन्ह है। कमल का फूल, कमल का फूल ये संस्कृति की सभ्यता है, संस्कृति और सभ्यता का। कलम, कमल है ना, कलम बोल रहे हैं सर, सॉरी, कमल, कमल है। कमल किसका है? संस्कृति और सभ्यता का, संस्कृति और सभ्यता का। और कमल का फूल क्या है? संस्कृति और सभ्यता का, ये दोनों ही है। कलम, कलम ठीक तो है यार, तो कलम है, देखिए कलम है, कलम ठीक है, कलम आपको संस्कृति और सभ्यता, और कमल का फूल आपको संस्कृति और सभ्यता, दोनों याद रखेंगे, दोनों सभ्यता का प्रचलित करता है। रेड क्रॉस आपको डॉक्टरी सहायता और अस्पताल के लिए, रेड क्रॉस क्या है? डॉक्टरी सहायता और अस्पताल के लिए। लाल झंडा क्रांति और खतरा का सूचक है, लाल झंडा आपको क्रांति और खतरा का सूचक है। काला झंडा विरोध का प्रदर्शन, काला झंडा आपको विरोध का प्रदर्शन। पीला झंडा आपको संक्रमण रोग के ग्रसित, देखते हैं पोलियो वाला। लाल झंडा है ना। उसके बाद उल्टा झंडा क्या है? उल्टा झंडा आपको संकट का प्रतीक बताता है, उल्टा झंडा क्या हो गया? संकट का प्रतीक हो गया। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक में। और सफेद झंडा संधि या समर्पण का, सफेद झंडा क्या होता है? संधि या समर्पण का। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, लाल त्रिकोण झंडा परिवार नियोजन पर है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक चिन्ह है, कबूतर पक्षी किसका है? शांति का प्रतीक। लाल प्रकाश, लाल प्रकाश क्या है? खतरा और यातायात रोकने के लिए आपको लाल प्रकाश का प्रयोग करता है। हरा प्रकाश मन के यात्रा को जाने का संकेत, यातायात को जाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, हरा के लिए। अब बात करते हैं आंखों पर बंधा हुआ पट्टी, न्याय का प्रतीक। आंखों पर बंधा हुआ पट्टी न्याय का प्रतीक, और हाथों में तराजू लिया हुआ स्त्री जो देखे होंगे अदालतों में, तो ये आपको न्याय का प्रतीक है। बाहों पर काला पट्टी, देखते हैं ना, बाहों पर काला पट्टी बांध के लोग काम करते हैं, तो शोक या विरोध या दुख का प्रतीक लोग के रूप में प्रयोग करते हैं काला पट्टी का। अब बात करते हैं एक दूसरे पर एक दूसरे पर दो हड्डी को काटा हुआ, देखते हैं डेंजरस का चिन्ह है, खतरा का, बिजली का खतरा का बताता है। देखते हैं ना, ऐसे हड्डियों का हड्डियों को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ये हो गया आपको दो बिजलियों का खतरा का प्रयोग है। चक्र क्या है? प्रगति का, चक्र क्या है? प्रगति का। ओलबी की शाखा शांति का प्रतीक है, ओलबी की शाखा क्या है? शांति का प्रतीक है। ये आपको राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों पर हम लोग चर्चा कर दिया, चिन्ह और प्रतीक पर चर्चा कर लिया, इसी को ध्यान रखेंगे। अब बातें करेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षी पर चर्चा करेंगे, पशु पक्षी पर चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पशु कौन है? कंगारू है, कंगारू। ऑस्ट्रेलिया के पशु का नाम क्या? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का पशु पशु कौन है? कंगारू। कनाडा का क्या? गंजा ईगल, गंजा ईगल। कनाडा का क्या है? गंजा ईगल। जापान क्या? आइस बिल है, आइस बिल। जापान का क्या है? आइस बिल है, जापान का आइस बिल। न्यूजीलैंड का कीवी, न्यूजीलैंड के कीवी। यूनाइटेड किंगडम का क्या है? रोबिन रेड बेस्ट हो गया, रोबिन रेड बेस्ट है। भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? तो आप ध्यान रखेंगे, बाघ है, बाघ है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये तो आपको राष्ट्रीय पशु की बातें हो गया। अब बातें करते हैं विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं की चर्चा करते हैं। तो विमान सेवा पर चलिए सुनतिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन विमान पर आते हैं। अफगानिस्तान के विमान सेवा को क्या बोलते हैं? एरियाना अफगान एयरलाइंस, एरियाना अफगान एयरलाइंस, इसका नाम से भी हो जाता है ए ट्रिपल ए हो गया। ऑस्ट्रेलिया का क्या हो गया? क्वींसलैंड एंड नदर्स टेरेटरी एरियन सर्विस। क्वींसलैंड याद रखें, क्वींसलैंड कहाँ के एयरलाइंस है? तो ऑस्ट्रेलिया का। क्वींसलैंड एंड नदर्स लेटरेटरी एरियन सर्विस कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। बेल्जियम के विमान सेवा का नाम क्या बताइए? बेल्जियम का, चलिए याद कीजिए, तो बेल्जियम का नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस, उसका नाम में भी लगा हुआ है। म्यांमार का क्या हो गया विमान सेवा का? यूनियन फॉर म्यांमार एयरबेज है ना। आगे बात करते हैं पूर्व अफ्रीका का ईस्ट अफ्रीकन एयरबेज है। फ्रांस का क्या? एयर फ्रांस है,
उसके नाम से भी स्पष्ट हो जाए। ग्रीस का क्या है? ओलंपिक एयरबेज है। ओलंपिक एयरबेज है, याद रखेंगे। ओलंपिक एयरबेज कहाँ का है? ग्रीस का है। चलिए, हांगकांग का एयरबेस का बताइए, नाम क्या गया विमान वाला? हांगकांग का कैथी पैसिफिक एयरबेज। क्वेश्चन पूछेगा कैथी पैसिफिक एयरबेज कहाँ का है? तो हांगकांग का है, हांगकांग का है। हंगरी का क्या है? हंगरियन एयरलाइंस है, जिसे मालेव बोलते हैं, मालेव कहते हैं। भारत का क्या होगा? एयर इंडिया। भारत का क्या है? एयर इंडिया। इंडोनेशिया का गरुड़ है, गरुड़ इंडोनेशिया एयरबेज है। ईरान का क्या है? ईरान एयरलाइंस है ना? अरे याद रखिएगा सर, जिस देश में नाम लगा हुआ वहीं से उस देश का है। आयरलैंड का क्या है? आयरिश एयरलाइंस हो गया। इजराइल का क्या है? ये बात याद रखेंगे, इजराइल के एयरलाइंस का क्या है? इस पर हमेशा चर्चा करते हैं। इजराइल पर क्या होगा? EIAI है इजराइल का। आगे बात करते हैं। इटली का क्या? इटालियन एयरलाइंस हो गया। जापान का जापान एयरलाइंस हो गया। कुवैत का कुवैत एयरलाइंस हो गया। लेबनान का क्या होगा? लेबनान का याद रखिए, इस पर नाम अलग है। तो मिडिल ईस्ट एयरलाइंस, क्वेश्चन ही बन सकता है। मिडिल ईस्ट एयरलाइंस कहाँ का है? तो ये लेबनान की राजधानी क्या? बेरूत है। नेपाल का रॉयल नेपाल एयरलाइंस है। नीदरलैंड का क्या हो गया? तो KLM रॉयल डच एयरलाइंस है। KLM रॉयल डच एयरलाइंस है। पाकिस्तान का क्या क्या हो गया? पाकिस्तान एयरलाइंस हो गया। फिलीपींस का क्या? फिलीपींस एयरलाइंस हो गया। पोलैंड का क्या? पोलिश स्टेट एयरलाइंस हो गया। रोमानिया का याद रखेंगे, इसमें ट्रांसपोर्टी एरिन रोमेने, ये आपको रोमानिया का है, रोमानिया। उसके बाद एस्केवेंडिया का हो गया, एस्केवेंडियन एयरलाइन सिस्टम है। सिंगापुर का सिंगापुर एयरलाइंस हो गया। रूस का क्या हो गया? रूस का ध्यान रखेंगे, रूस का क्या हो गया? एरोफ्लोटो, ये नाम याद रखेंगे। एरोफ्लोटो कहाँ का है? रूस का है। एरोफ्लोटो कहाँ है? रूस का। श्रीलंका के एयरलंका AL है, ठीक है ना? इस पर हमेशा उस देश के नाम में ही एयरलाइंस लगा हुआ है, ताकि कोई देश को कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए, इसी पर आगे बढ़ते हैं। एयरलाइंस के बाद अब चलते हैं अगला टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक रखा गया है, विश्व के प्रमुख गुप्त संस्थाएं। गुप्त संस्थान में चलते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंज डेवलपमेंट, ये कहाँ है? लेंजा। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डेवलपमेंट कहाँ का है? तो ये चीन का है। कहाँ का जी? तो ये आपको चीन का गुप्तचर संस्था है। तो चीन का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डेवलपमेंट, ये आपको चीन का है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें नाम में ही ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑस्ट्रेलिया का है। अब चलते हैं रूस का पूछता रहता है। के बी जी और GRU, ये कहाँ का है? रूस का गुप्तचर संस्था है। KGB कहाँ का है? रूस का है। उसके बाद GRU आपको रूस का है, ध्यान रखेंगे। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहाँ का? ये गुप्तचर संस्थान है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहाँ है? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका का ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, ध्यान रखेंगे। MI का क्या? मिलिट्री इंटेलिजेंट 5-6 स्पेशल, कहाँ का है? स्पेशल आपको UK का है, ध्यान रखेंगे। मिलिट्री इंटेलिजेंट कहाँ का है? तो UK का है। उसके बाद ज्वाइंट इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको UK ब्रिटेन का है। चलिए आगे बात करते हैं गुप्त संस्थानों में। इंटर सर्विसेज कहाँ का? पाकिस्तान का है। इसको क्या बोलते हैं? ISI का फुल फॉर्म पूछता है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट, ये पाकिस्तान का है। अब भारत का इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होला। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ, है ना? और इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे IB बोलते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे CBI।
ये सब भारत का है। चलिए पूछता है, रॉ का फुल फॉर्म भी पूछता है। रॉ भारत का है गुप्तचर संस्थान। रॉ का फुल फॉर्म क्या हो गया? रिसर्च एंड एनालिसिस होता है विंग से। उसके बाद आईबी का फुल फॉर्म पूछता है इंटेलिजेंट ब्यूरो, और सीबीआई का भी फुल फॉर्म पूछता है तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ये भारत का गुप्तचर संस्थान है। चलिए आगे बात करते हैं सर। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई कहाँ का है? अमेरिका का। और एफबीआई पूछेगा तो अमेरिका का। मोसाद बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तहलका मचा कर पूछता रहता है। मोसाद कहाँ का है? आपको इजराइल का। मोसाद गुप्तचर संस्थान का है, बहुत ही विश्व का सबसे मजबूत संस्थान में गुप्तचर संस्थान में मोसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। मुखाबरात पूछता रहता है भैया। मुखाबरात में क्या बताइएगा? मुखाबरात में मिस्र में, मुखाबरात में मिस्र में, मुखाबरात कहाँ का? मिस्र का। नाइचो, नाइचो, नाइचो कहाँ का है? नाइचो आपको जापान का। नाइचो कहाँ का? जापान का। सावक, सावक, सावक पूछता है, सावक कहाँ का है? ईरान का है, ईरान का। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए मोसाद इजराइल का हो गया। मुखाबरात आपको रूस का मिस्र का हो गया। नाइचो हो गया आपको जापान का। शावक कहाँ का हो गया? शावक हो गया ईरान का है। और अल मुखाबरात, अल मुखाबरात पूछता है, अल मुखाबरात कहाँ का है? अल मुखाबरात आपको इराक का है। तो ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आपके दिमाग में याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। विभिन्न देशों के संसदों पर चर्चा करेंगे। विभिन्न देशों के संसद पर पहला क्वेश्चन, भारत के संसद को संसद कहा जाता है भाई, भारत के संसद को संसद कहा जाता है। और रूस के संसद को क्या बोलते हैं? रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस के संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा कहते हैं। स्पेन के संसद को क्या बोलते हैं? स्पेन के संसद को क्या कहेंगे? का, कार्टोस कहते हैं, कार्टोस कहते हैं। स्पेन के संसद को क्या? कार्टोस कहते हैं। ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। जर्मनी के संसद को वुड वुड एस्टेगा एस्टेगा वुड वुड एस्ट्रेगा बोलते हैं। जर्मनी के संसद को क्या बोलते हैं? तो उस्ट एस्ट्रेगा। और मंगोलिया का क्या बोलते हैं? खुरल, खुरल बोलते हैं। मंगोलिया के संसद को क्या बोलते हैं? खुरल बोलते हैं। मंगोलिया का संसद को क्या बोलते हैं? खुरल बोलते हैं। खुरल कहाँ का ये संसद का नाम है? तो मंगोलिया का। ईरान के संसद को मजलिस कहते हैं। ईरान के संसद को क्या बोलते हैं? मजलिस बोलते हैं। ताइवान के युआन, युआन बोलते हैं। ताइवान के संसद का नाम क्या है? ईवान हो गया। इजराइल के संसद का सीनेट हो गया, इजराइल के संसद का सीनेट हो गया। इस पर ध्यान रखें। पाकिस्तान के संसद का नेशनल असेंबली, पाकिस्तान के संसद का नेशनल असेंबली। नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल के संसद का राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र के संसद का नेशनल पीपुल्स असेंबली, नेशनल असेंबली। मिस्र के संसद का क्या हो गया? नेशनल असेंबली। चीन के संसद का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो गया। फ्रांस का क्या होगा? फ्रांस का नेशनल असेंबली। फ्रांस के संसद का क्या? नेशनल असेंबली। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या होगा? जातीय संसद। जातीय संसद कहाँ कहा गया था? जब बांग्लादेश का हो गया। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद हो गया। आयरलैंड का संसद का नाम क्या हो गया? डेल आयरन हो गया, डेल आयरन। डेल आयरन कहाँ का हो गया? तो आयरलैंड का हो गया। मलेशिया का क्या होगा? दीवान निगारा हो गया, दीवान निगारा। दीवान निगरा कहाँ का है? तो दीवान निगरा आपको ध्यान रखें मलेशिया का दीवान निगरा है, वहाँ पर मलेशिया का संसद। सूरा पूछता रहता है, सूरा कहाँ का? तो अफगानिस्तान का। सूरा कहाँ का? अफगानिस्तान का। स्विट्जरलैंड कहाँ का? फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली कहाँ का? स्विट्जरलैंड का है। फेडरल असेंबली कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। यूएसए का आपको कांग्रेस, यूएसए का कांग्रेस। डेनमार्क है फलंग, डेनमार्क के संसद का नाम क्या हो गया? होलेकेंट, होलेकेंटिंग, होले होलेकेंटिंग बोलते हैं। डेनमार्क के संसद क्या हो गया? आपको ध्यान रखिए होलेकेंटिंग हो गया। कनाडा के संसद का पार्लियामेंट हो गया, यहाँ पर सुना हुआ था। जापान, इजराइल के संसद का नाम है नीसेट हो गया, नीसेट। इजराइल के संसद का क्या हो गया? तो आपको नीसेट हो गया। जापान के डाइट हो गया, जापान के डाइट हो गया। और मालदीव का मजलिस हो गया, मालदीव का मजलिस हो गया। स्वीडन का रिक्सडग हो गया, रिक्सडग हो गया। नॉर्वे का एस्टोलिंग हो गया, एस्टोल्टिंग हो गया, एस्टोर्टिंग हो गया,
ट्रिंग हो गया आपको नॉर्वे का, आपको भूटान के संसद का क्या नाम का, तोस्कोंगुड हो गया, तोस्कोंगुड हो गया भूटान का। पोलैंड के संसद का नाम क्या हो गया, सोजिम हो गया। पोलैंड के संसद का नाम क्या हो गया आपको, सोजिम हो गया। पोलैंड के संसद का सोजिम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको वीडियो को बैक करके एक बार आप देख लीजिए, याद हो जाएगा। अब यहाँ तक ले रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ पर चर्चा किया जाएगा और आगे हम लोग वीडियो पर बनाएंगे लोग। चलिए, थैंक यू सो